स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें मैं आप लोगों को 37 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। 37। अब हम 38 नंबर से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आप प्लीज़ पुराने वीडियो पूरा देख लें कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर हमने कितने टाइप के क्वेश्चन, कितने अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पर कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एक बार और मैं आपको समझाता हूँ होता क्या। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें क्या होता है कि दो भुजाएं समान होती हैं, टू साइड्स आर इक्वल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं और एक भुजा अलग होती है, जिसको हम डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। उस भुजा को क्या बोला जाता है? डायगोनल। ठीक है, विकर्ण या हाइपोटेनियस कह सकते हैं उसको हम, विकर्ण या हाइपोटेनियस कह सकते हैं। दो भुजाएं समान होती हैं, एक भुजा ए, अगली भुजा भी हमारे पास ए है। तो ये जो कर्ण होता है, कर्ण a√2 होता है, कर्ण a√2। ठीक है बेटा, कर्ण होता है a√2, समान भुजा ए और ये 90 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसे आया था आप ज़रा उसको समझने का प्रयास करें। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम सभी लोग जानते हैं, एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया 1/2a²। और एक क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर चुके हैं। क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है कि अगर इसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। समान भुजा 20 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समान भुजा 20 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने कैसे किया था, 1/2, ये 20 × 20, इसको कैंसिल आउट किया था, 10 कर दिया था, तो ये हमारे पास 200 हो गया, 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि 38 नंबर का क्वेश्चन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप समझिए, कोई भी साइड अगर वो चेंज करके दे देता है, भुजा 20 सेंटीमीटर है तो ये एरिया क्या होगा। तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि 1/2 साइड का स्क्वायर, तो 1/2 20 × 20, 10 टाइम कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास 200 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गए। ठीक है बेटा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अपोजिट आ जाए, 39 क्वेश्चन में, अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, इसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करते हैं अगले क्वेश्चन में। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ऐसे दे दिया कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा क्या होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन बदल गया, समझिए आप सभी लोग। अब हमको साइड फाइंड करना है, तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि ऑप्शन में जो साइड दिए हैं उससे हम 1/2a² करके देखते हैं, 1/2a² करके देखें। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, थिंक विदाउट इंक कॉन्सेप्ट पर, कि हमको पेन नहीं चलाना, हम डायरेक्ट ही अगर जवाब देना चाहें। यहाँ पर दिया होगा 30, 15, 20 और 40, ये ऑप्शन दिए होंगे। हमने ये सोचा कि 1/2 30 का स्क्वायर, तो 900 का वर्ग आधा करेंगे तो 450 आएगा। 15 का वर्ग 225 का भी आधा करेंगे तो हमारे पास 200 नहीं आ रहा। 20 का वर्ग 400 का आधा करेंगे तो हमारे पास 200 आ गया। तो भुजा हमारे पास 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है। इसको हम क्या कॉन्सेप्ट कहते हैं, थिंक विदाउट इंक। क्या इसमें हम लोगों को पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही कंप्यूटर पर आपका पेपर आएगा और आपने डायरेक्ट ही क्लिक कर दिया ऐसे देखकर। अब दूसरा मेथड क्या है, हम इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते थे कि एरिया होता 1/2
भुजा का वर्ग बराबर 200 दिया है, हम लोग 200 लिख सकते हैं इसके इक्वल में। अब हम इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 400 हो जाएगा, तो साइड की वैल्यू 20 आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है। अब हम 40 नंबर का क्वेश्चन में फिर चेंज करते हैं, क्या लिखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, मैंने कह दिया कर्ण डी इकाई है, डी इकाई है, डायगोनल डी इकाई है, इसको कर्ण कह दें या कभी कभार विकर्ण कह देते हैं। वैसे त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता, बुकों में अगर लिखा होता है कि विकर्ण, तो विकर्ण शब्द गलत है बेटा, ध्यान रखना। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो मैंने यहीं चेंज कर दिया, तो फाइंड दिया एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण डी इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप समझ रहे हैं, हमारे लिए क्या दिया, डायगोनल दिया है, डायगोनल डी। डायगोनल नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। डायगोनल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे। ये हाइपोटेनियस दिया है, ठीक है, इतना बात याद रखेंगे, क्योंकि त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है। अगर किसी बुक में विकर्ण भी लिखा हो तो ये गलत बात है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी प्रकार का ट्राइंगल हो, उसमें कोई डायगोनल नहीं होता है, विकर्ण नहीं होता है। विकर्ण मैं क्या कह रहा हूँ, कर्ण होता है लेकिन विकर्ण नहीं होता। समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, लेकिन त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता, डायगोनल नहीं होता। कर्ण हो सकता है लेकिन क्या नहीं होगा, विकर्ण। विकर्ण के लिए फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं कि n-3/2, ये आप फार्मूला जानते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछता किसी त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, हाउ मैनी डायगोनल इन अ ट्राइंगल, तो आप सभी लोग कह देंगे सर त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर जब n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, त्रिभुज में भुजाएं 3 होती हैं, तो 3 - 3 0, और यहाँ 3 × 0 तो टोटल 0 हो जाएगा। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। तो जहाँ पर भी बुक में अगर यहाँ पर किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का विकर्ण लिखा है तो वो शब्द गलत है, यहाँ कर्ण शब्द होना चाहिए, पहली बात तो ये बात सभी को दिमाग में आ गई। अब जरा इस क्वेश्चन को मैं यहाँ समझाता हूँ आप लोगों को। हमको निकालना है एरिया, हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। आप सभी लोग ये जानते हैं कि a√2 बराबर d दिया है हमारे पास। a√2 बराबर क्या दिया है, d। a√2 बराबर क्या दिया है, d। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/√2। a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, d/√2। अब इसका एरिया क्या जानते हैं सभी लोग, हम अभी पढ़ चुके हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया, ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। एरिया 1/2 साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, तो 1/2 जब हम इसका वर्ग करेंगे तो d²/2 हो जाएगा। तो डायगोनल के टर्म में d²/4 हमारा क्षेत्रफल हो गया। हमने क्या किया, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण हमारे पास कितना है, d है, कर्ण d है, तो इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल। हम डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, तो हमारे पास क्षेत्रफल हो गया d²/4। क्या हो गया बेटा, d²/4। अब इसी पर मैं एक लैंग्वेज, मतलब यहाँ तो d दिया है लेकिन यहाँ पर अब मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, मैंने कह दिया 20 सेंटीमीटर है। एक नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ अब आप लोगों के लिए, ये 41 नंबर का क्वेश्चन हो गया। हमने लिख दिया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, कर्ण 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपके दिमाग में तुरंत ये बैठा हुआ है d²/4, तो d का वर्ग मतलब 400/4, तो एरिया आ जाएगा आपका 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन बेटा एक बार और क्वेश्चन चेंज होके आया था। कैसे आया था
एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार तथा लंब का मान क्या होगा? तो इसके आधार, तो उसके आधार तो उसके आधार तथा लंब का मान ज्ञात करो। आधार और लंब का मान हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आधार और लंब का मान फाइंड करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि a√2 बराबर आपके लिए दिया है 20। आप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझें, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल में आपके लिए डायगोनल 20 सेंटीमीटर दिया है। आपको फाइंड करना बेस एंड परपेंडिकुलर। क्या फाइंड करना है? बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर इसमें इक्वल होते हैं ना, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू इक्वल होती है दोनों की, इतना आप सभी लोग जानते हैं ना। बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं, तो a√2 बराबर 20 दिया है। तो अगर हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 20/√2, 20/√2। अब √2 का अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और √2 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 20√2/2, तो ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 10√2। क्या हो जाएगा? 10√2। तो ये हमारे पास क्या आया? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार, बेस और परपेंडिकुलर दोनों हमारे पास आ गए। बेस की वैल्यू भी 10√2, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 10√2। और अब ये क्वेश्चन और मैं चेंज करके आपको लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 43, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण हमने कह दिया कि 10√2 सेंटीमीटर है। क्या कह दिया बेटाओ? 10√2 सेंटीमीटर बोल दिया। कितना? 10√2 सेंटीमीटर है। क्या बोला बेटाओ? 10√2 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन नया बन गया आपके लिए, 10√2 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? 10√2 सेंटीमीटर हो गया तो हम क्या करेंगे? a√2 बराबर 10√2, a√2 बराबर 10√2। अब ये √2 से √2 कैंसिल आ गया, हो गया, तो कैंसिल आउट हुआ। तो हमारे पास a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर भी 10 सेंटीमीटर है और बेस भी 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आप एक बात समझ रहे होंगे कि जब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे थे तो आपको एक बात मैंने समझाई थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने एक बात समझी थी कि जब समबाहु त्रिभुज होता था उसमें मैंने ये बताया था कि अदर साइड a है और एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर होता था। साइड a है और एरिया 1/2 a² होता है। तो अगर इसमें चेंज है और एरिया में चेंज पूछा है तो हम कैसे सॉल्व करते थे? एक क्वेश्चन इस पर हम लिख रहे हैं। मैंने लिखा एक समद्विबाहु, लिखा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 33 सही 1/3% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ये क्वेश्चन पूछा है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 33 से 1/3% बढ़ाया गया है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ये क्वेश्चन है आपके लिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की। अब देखिए, आप लोगों ने समबाहु त्रिभुज पढ़ा,
समबाहु त्रिभुज में भी ये वाली बात हमने चर्चा की थी कि यदि साइड ए है तो एरिया कितना होता था बेटा, √3/4a²। वृत्त में भी ये पढ़ा था, रेडियस r है तो एरिया πr² होता है। स्क्वायर में भी ये पढ़ा था कि साइड ए है तो एरिया a² होता है, स्क्वायर में ही पढ़ा है। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा समान भुजा में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की प्रत्येक की जगह यहाँ समान भुजा लिख सकते हैं हम, पेपर में समान भुजा आएगा, प्रत्येक तो फिर अपकरण वगैरह की बात हो जाएगी। समान भुजा में, समान भुजा को प्रत्येक भी लिख सकते हैं, कर्ण में भी उतनी ही वृद्धि होगी। अगर मैंने आपसे कहा कि आधार में इतनी वृद्धि की है, लंब में इतनी वृद्धि की है, तो कर्ण में कितने की वृद्धि होगी, तो भी वही % की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कर्ण भी उतना ही बढ़ेगा उसका। तो साइड अगर ए है तो इसका एरिया होता 1/2a²। क्या हुआ, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ। तो कभी भी साइड ए है तो एरिया √3/2 साइड का स्क्वायर, रेडियस r है तो πr²। सभी में एक ही फॉर्मूला लगेगा। हमने आपको क्या ट्रिक समझाई थी इसके लिए कि 33 सही 1/3% का अर्थ जब आप परसेंटेज पढ़ रहे थे, जैसे 12 सही 1/2% का मतलब 1/8, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, 66 सही 2/3% का मतलब 2/3। इस तरह से मैंने परसेंटेज के भी कई वीडियो जो आपको बनाए हैं, उसमें भी आप इसको स्पष्ट समझ लें कि इस परसेंटेज का मीन क्या होता है। तो 33 सही 1/3% का अर्थ बिठाओ आप कहेंगे कि सर इसका मतलब होता है 1/3 ही होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि किसी भी राशि में अगर हमने 1/3 का इंक्रीज कर दिया, 33 सही 1/3% का इंक्रीज किया, तो कहने का अर्थ ये है कि अगर पुरानी भुजा 3 थी, हम 3 इसलिए मान रहे हैं कि 1/3 दिया है यहाँ पर, अगर 1/5 होता तो पुरानी भुजा को हम 5 मानते, यहाँ 1/4 होता तो पुरानी भुजा को हम 4 मानते। आ रही है आपको बात समझ में। अगर ये 1/6 होता तो पुरानी भुजा को हम 6 मानते। ये पुरानी भुजा है 3, ओल्ड साइड। अब न्यू इंक्रीज्ड साइड, बढ़ी हुई भुजा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। न्यू इंक्रीज साइड हमारे पास 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 में जब 1/3 का हम इंक्रीज करेंगे तो इसको ऐसे नहीं करते हैं बच्चों की तरह के 3 ले लिया, फिर 3 में 1/3 का इंक्रीज कर दिया, इसको जोड़ के देखा 3 + 1 तो ये कितना हो गया 4। आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए छोटी सी बात कि पुरानी भुजा अगर 3 है तो नई भुजा 4 हो जाएगी। अब हम एरिया में, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पाई 1/2 इनको हम निगलेक्ट कर देते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अगर ये 3 है, 3 हमने सपोज किया तो एरिया क्या हो जाएगा 9। अगर ये 4 है तो एरिया कितना हो जाएगा 16 होगा। तो 1/2 भी आ गया साथ साथ में, तो 1/2 तो कॉमन लेके कट जाता है, 1/2 कॉमन लेके कट जाता है। तो अगर 9 से इंक्रीज होकर 16 हुआ है, 9 से इंक्रीज होकर 16 हुआ है, 9 से इंक्रीज होकर कितना हुआ 16, तो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ 7 का, तो 7 ओल्ड एरिया 9 इंटू 100, 100 ही हमने ये लिख दिया, तो 7 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 77 7/9% इंक्रीज इन एरिया, 77 7/9%। अब ये वाला क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ही पढ़ें, ये ऐसे भी आ सकता है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 33 सही 1/3% बढ़ाया गया है, तो उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, तो भी आपका आंसर यही आएगा। एक वृत्त की त्रिज्या या वृत्त के अर्धव्यास को 33 सही 1/3% बढ़ाया है, तो उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, यही आएगा। एक गोले की त्रिज्या को 33 सही 1/3% बढ़ाया है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, यही आंसर आएगा बेटा। अगर मैंने कहा एक अर्धगोले हेमिस्फीयर की त्रिज्या को 33 सही 1/3% बढ़ाया गया है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, तो भी यही आंसर आएगा। क्षेत्रफल मतलब उसका ऐसे कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, तो उसका आंसर यही आएगा।
लेकिन आयतन के लिए बात अलग होगी जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, जब उसमें हम चर्चा करेंगे। आप कुछ बातों को बिल्कुल क्लियर करके चलिए, कहीं से कहीं तक भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें, अब इसी पर एक क्वेश्चन पेरीमीटर पर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ मैं 45। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, बहुत समझने का क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, 45 नंबर का क्वेश्चन। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 20√2 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आप लोग क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्मूले याद करते हैं। कोई फॉर्मूले के लिए परेशान नहीं होना, बस आपके दिमाग में ये फिगर अगर क्लियर है, ये फिगर अगर दिमाग में बैठा है कि साइड ए ये डायगोनल a√2, देन पेरीमीटर मीन्स परिमाप, पेरीमीटर्स इक्वल a + a√2, इसको हम 2a + a√2 वी कैन राइट दिस टाइप, वी कैन टेक a इज कॉमन, 2 + √2 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर याद हो, आपको ये डायरेक्ट याद हो तो और अच्छी बात है, डायरेक्ट याद हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर a 2a और a√2 का अगर कॉमन ले लेंगे तो a 2 + √2 हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर हमारे पास डायगोनल दिया है, डायगोनल नहीं हाइपोटेनियस, त्रिभुज में डायगोनल नहीं होता, हाइपोटेनियस हो सकता है। तो a√2 इक्वल आपका 20√2 दिया है, क्लियर है बेटा, ये कैंसिल आउट हुआ तो a इक्वल 20, a की वैल्यू 20 हो गई हमारे पास, a की वैल्यू 20 हो गई, तो 20 हम यहाँ पुट करेंगे, 20 2 धन √2, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 20 2 धन √2 सेंटीमीटर, हमारे पास पेरीमीटर आ गया। लेकिन बेटा एक बार और अपोजिट क्वेश्चन आया था, अब इसी क्वेश्चन को फिर से चेंज कर रहे हैं। देखो मैं कैसे बनाता जा रहा हूँ क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कहता, 46 क्वेश्चन में कन्वर्ट करता, एक नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं 46 नंबर का, वहाँ पर ये कहूँगा कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, क्वेश्चन क्या बदल रहा हूँ मैं, आप समझदार हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, जो कंटिन्यूअस वीडियो देख रहा होगा, एक एक क्वेश्चन को क्लियर कर रहा होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, 46 क्वेश्चन, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप लिखा मैंने, क्या लिखा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 20 ब्रैकेट में 2 धन √2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नया क्वेश्चन बन गया, नया क्वेश्चन बन गया, परिमाप 20 ब्रैकेट में 2 धन √2 लिखा हुआ है, इतना सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप सभी लोग जानते हैं, यदि हमारे पास साइड A है तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप a 2 + √2 इक्वल 20 2 + √2 होता है। अब आप इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो a इक्वल टू 20 हो जाएगा, a की वैल्यू 20 हो जाएगी। हमको एरिया फाइंड करना, तो 1/2 a², 20 का स्क्वायर 400, तो 20 टाइम 200 टाइम कैंसिल, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं ना, कहीं इधर हो रहा है इधर हो रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप 101% क्वेश्चन क्लियर कर आएंगे पेपर में। अब हम कुछ चर्चा समकोण त्रिभुज पर भी करेंगे, समकोण त्रिभुज पर, समबाहु त्रिभुज पर। अभी तो और भी कई क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर हम वर्ग लेंगे,
थोड़े लेंदी वीडियो हो जाते हैं, स्पेशल क्वेश्चन होते हैं इसीलिए। तो अगर आपको ये मेथड पसंद आ रही हो तो आप लाइक और शेयर कीजिए और इसके नोट्स बनाते चलिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।